नमस्कार। प्लैनेट्स हमें जीवन में इंडिकेशन देते हैं, हमें संकेत देते हैं, केवल हम उसको समझ नहीं पाते। अगर हम इन संकेतों को समझ लें, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत आसान हो जाएगी। यानी हम उसमें करेक्शंस कर पाएंगे, हम उसको बदल सकते हैं, क्योंकि लाइफ और पैटर्न जो ग्रह हैं वो हमें बता रहे हैं। यहाँ तक कि फिजिकली भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी आकर हमें बताते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं। इसे मैं आपको एक रियल जो इवेंट है, घटना है, वो उससे आपको समझाती हूँ। एक व्यक्ति के घर में पानी नहीं आ रहा था और वो उसको चेक करने के लिए एक सीढ़ी लेकर टैंकी को पानी जो है वो चेक करने के लिए ऊपर चढ़ा। और वहाँ पर जो था एक बंदर बैठा हुआ था और उसको देखकर वो घबरा गया और वो सीढ़ी समेत फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया। अब इस इवेंट को ज्योतिषी नज़र से इसे समझिए। उसको फ्रैक्चर हुआ, वो बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो आठवें घर का, लंबी बीमारी का, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि एट्थ हाउस जो होता है वो लंबी बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। और पानी जो होता है जिससे वो चेक करने के लिए गया था, पानी जो होता है वो चंद्रमा जो होता है वो ज्योतिष में हम कैश या पैसे से भी जोड़ते हैं। और जो बंदर होता है हम जानते हैं कि उसे हनुमान जी या मंगल से या ग्रह से जोड़ सकते हैं, और भूमि का भी कारक होता है। तो आठवां घर रेंटल इनकम, और इसका अर्थ हुआ कि वो जो रेंटल इनकम थी, क्योंकि उसे चोट लगी है, इसका मतलब कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या डिस्प्यूटेड जगह से वो रेंटल इनकम ले रहा है और लंबे समय की बीमारी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर उसकी ये लंबी चलती हुई है और उसको इंडिकेशन दे रहे हैं ग्रह। ये व्यक्ति जो था ये किसी और से किराए पे लिया था और उसकी डिस्प्यूट हो गया आपस में। इसने बहुत साल पहले ही उस प्रॉपर्टी को पर कब्जा किया हुआ है और वो उस प्रॉपर्टी से रेंटल लेता है। लेकिन पहले इसने शुरुआत में इस पे बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस खत्म हो गया। तब भी इसको मतलब मैं यही कहूँगी कि समझ नहीं आई, इंडिकेशन नहीं पढ़ सका। और अब जो ये बीमारी आई, लंबे समय की आई, अब वो कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो आप ये सोचिए कि ग्रह ने उसको दिया इंडिकेशन कि आठवां घर है, आपका डिस्प्यूट की प्रॉपर्टी है, और यही यदि ये अपने राइटफुल ओनर, जो इसका असली उत्तराधिकारी है, जो इसका असली ओनर है, उसके साथ अगर ये सेटलमेंट कर ले, तो ये प्लैनेट्स जो हैं इसकी लाइफ भी ठीक हो जाएगी, इसका काम भी चलेगा। और इसको जो अगर ये ऐसा नहीं करता और ये प्रॉपर्टी अगर ये अपने बेटे को देता है, तो उसका सिक्स हाउस यानी उसका पिता का कर्म हो गया सिक्स हाउस, और आठवां घर अगेन वो प्रॉपर्टी से इनकम लेगा, रेंटल इनकम लेगा। तो क्या होगा कि एट्थ हाउस फिर उसका भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम अगर आप देखें तो ये लंबी चल सकती है, और उसके बेटे का भी काम नहीं चलेगा क्योंकि वो राइटफुल ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का। तो हमें ये समझना है कि जो अगर इसको ये किसी ज्योतिष के पास जाता है, उसे वो कोई स्टोन्स पहनाते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जड़ जो है वो इवेंट ये बता रहे हैं कि इसको अपना डिस्प्यूट जो है सेटल करना होगा, तभी इसकी और इसके आने वाली पीढ़ियों की जो लाइफ है वो बेटर होगी। हम ये कहेंगे कि जो इवेंट्स हैं उनको जानकर हमें पत्री भी खोलनी नहीं पड़ती। और पहले ज़माने में जो होते थे, और इवन टुडे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको इवेंट्स से ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हमें ज्योतिषी उपाय तब नहीं काम करते जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हमें इसी तरह से इवेंट्स को देखकर समझना होगा, और आई एम होप कि इससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें।